वेलकम टू योर चैनल गाइस। माय नेम इज़ प्रकाश राज बोइनवाड। बैंक निफ्टी का सबसे पहले कल एक्सपायरी है ना, तो बैंक निफ्टी का हम क्या करते हैं, सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। ठीक है। 47,260 का क्लोजिंग आया है, 60-65 का एवरेज क्लोजिंग थोड़ा सा डाइसी आने की संभावना है। तो ये आ जाएगा 47,240 के आसपास। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट फंसा हुआ था और सेम यहाँ पे भी फंसा हुआ था। तो ये मोमेंट क्यों आया है, ये वॉलेटाइल मोमेंट क्यों आया है, इसके पीछे रीज़न था कि जैसे ही मार्केट की ओपनिंग फ्लैट हो जाती है, तो फ्लैट होने के बाद है ना गाइज, तो एक बाउंस चाहिए होता है। मार्केट को अगर गिरना है चढ़ना है तो वो बाउंस यहाँ पे आ गया, सप्लाई आ गया, लेकिन वो सप्लाई सस्टेन नहीं कर पाया इतने सवेरे। जो भी एक पॉइंट याद रखना, जब अर्ली मॉर्निंग में मार्केट अगर अपसाइड चला जाता है, तो सस्टेन नहीं करता है, वो यहाँ से फिर डाउन साइड आता है। तो ये कैसे जेस कर सकते थे आप कि ये सस्टेन नहीं करेगा? देख लेना, यहाँ पे एक यम बना हुआ है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन हो चुका है यहाँ पे। अभी ये ऊपर भी गया है ना, तो यहाँ पे एसएल छोटा था। अगर यहाँ पे आज मार्केट ओपन हुआ था ना, सॉरी, यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद इस जोन में यहाँ पे थोड़ा देर टाइम पास किया, फिर यहाँ से सीधा ऊपर गया। ऐसे ऊपर जाने के बाद इसको पुल बैक समझ के लोगों ने क्या किया, यहीं पे शॉर्ट पोजीशन बना दिया और ये मार्केट कहाँ तक गया, 46,900 पे। गैस मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, लाइव था 20 रुपये का, 25 रुपये का प्रीमियम है ना, 350 रुपये हो चुका था। अगर ये आप ग्रैब नहीं कर सकते तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, हम लाइव में थे, मेरे लाइव भी आप देख सकते हो चेक करके। ठीक है, देन ये चीज़ हुई थी, तो ये था आज का। लेकिन अभी कल क्या होगा है, देखो गाइस, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट फंसा हुआ था, इस जगह पे मार्केट क्या हुआ था, फंसा हुआ था, राइट। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल्स में देख रहे हैं। इस जगह पे भी मार्केट फंसा हुआ था, राइट। देन इस जगह पे भी सेम प्लेस है, यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ से ब्रेकडाउन होने के लिए थोड़ा सा समय है। तो कल ये हो सकता है कि जैसे कि आज ये मार्केट क्या था अपना, वोलेटाइल हुआ था, तो कल भी ये क्या करेगा, वोलेटाइल होने की कोशिश करेगा। तो जब तक 47,200 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होता है ना, तब तक हम अग्रेसिव सेल नहीं कर सकते। और थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। ये जो गैप था ना, ये गैप इसने फिल किया था, यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा था, एक गैप फिल किया था। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक पुल बैक हो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ से एक पैटर्न चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए आज मार्केट थोड़ा सा जो भी मोमेंट दिया था वो फर्स्ट हाफ में दिया था, उसके बाद में है ना वो मोमेंटम स्टक हो गया है। क्योंकि सपोर्ट पे आने के बाद सबसे पहले क्या होता है, या तो सपोर्ट ब्रेक करेगा, या तो सपोर्ट ब्रेक करेगा तो बड़ा मोमेंटम आ जाएगा। 46,500 के आसपास का मोमेंटम आना चाहिए, तो उसके लिए भी हमें तो 46,200 250 के ऊपर अगर है तो हम मार्केट में थोड़ा सा सपोर्ट तोड़ने के, जब सपोर्ट नीचे में 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के नीचे में जब तोड़ेगा, तो टारगेट क्या है, 47,000 का ही एक टारगेट है, बहुत छोटा टारगेट है। तो इसी वजह से मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, एक बाउंस दिया था, देख रहे हो आप यहाँ पे। रीज़न क्या था, वही था कि टारगेट बहुत छोटा था, इसीलिए एक बाउंस आया था। तो यहाँ पे ये पूरा बाउंस सस्टेन कर दिया, लेकिन पूरे दिन में कोई मोमेंटम नहीं हुआ। तो ये वैलिड सपोर्ट मान सकते हो 47,200 तक। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर है तो हम रिवर्सल में अगर कोई मिलता है तो देख लेते हैं। लेकिन एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर मोमेंटम हो जाता है, वोलेटाइल हो या फिर वन साइड हो, तो दूसरे दिन भी मार्केट स्टक होने के चांसेस होते हैं। तो ये था अपना व्यू। तो बाय करना है तो क्लियर कट है गाइस, 47,200 पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल मिलता है, जैसे कि आज यहाँ पे मिला था, ठीक है, तो इसके ऊपर हम बाय करते तो भी कुछ मिलता नहीं है, सेलर गेम था,
क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम हुआ था, यहाँ पे मोमेंटम हुआ था। तो देखना पड़ेगा मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो उसी साइड में जाएगा, गैप अप ओपन होता है 47,500 400 के आसपास तो उसी साइड चला जाएगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो इसी तरीके से वोलेटाइल मार्केट आपको देखने मिल सकता है। बस 10-15 मिनट ओपन होने के बाद वेट करना है। गैप डाउन होता है तो उसी साइड जाएगा, गैप अप होता है तो उसी साइड जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ चीज़ें बदली नहीं है, ये हमने देखा है। देन आज फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी हो चुका है, ये भी सेम बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में एज इट इज कैंडल बना रहा था। तो यहाँ पे भी सेम है, 20,700 का सपोर्ट लिया है इसने। तो 27,700 के नीचे जब तक आएगा नहीं तब तक हम एग्रेसिव सेल नहीं कर सकते। एक चैनल में चल रहा है, फिर से अपने चैनल में चला गया है। तो ये ऑप्शन चेन में देख लेते हैं कि पोजीशन किस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे 20,950 के ऊपर अगर जाएगा तो 21,050 21,100 तक का अप्रोच आपको मिल सकता है। अगर 20,850 के नीचे अगर रहेगा तो आपको टारगेट क्या मिल जाएंगे यहाँ पे, 20,850 के नीचे अगर रहेगा तो 20,800 देन 20,750 देन 20,700 तक यहाँ तक आ सकता है। इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है, ये सिंपल डिस्कशन है। देन यहाँ पे निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 का भी गाइस क्या है, यहाँ पे कुछ लाइंस आपको एज इट इज ड्रॉ किए वाले मिलेंगी। इसी के अंदर आज निफ्टी 50 ने भी और आपके बहुत सारे इंडेक्स ने बस वोलेटाइल किया है। इसीलिए बेरिश होने के लिए भी आपके पास वजह नहीं है और बुलिश होने के लिए भी आपके पास कोई स्कोप नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सपोर्ट है 22,300, यहाँ पे अगर आता है तो 350 देन 400 तक, जैसे आज अप्रोच किया था 450 तक का टारगेट मिलेगा यहाँ से अपसाइड बाउंस किया तो, ठीक है। सपोर्ट को एक बार दो बार टेस्ट किया है और यहाँ पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट लेवल था तो इतने जल्दी नहीं टूटेगा। 3 बार टेस्ट किया है तो कल हो सकता है लाइव मार्केट में टूट जाए, लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन अगर होता है तो ये इसी साइड चला जाएगा मार्केट। किसी साइड अगर गैप डाउन यहाँ पे किसी लेवल पे ओपन होता है 22,250 के आसपास तो ये क्या करेगा, यहाँ से नीचे ड्रैग करेगा, 22,000 का आपको टारगेट मिल सकता है। उसी वेव में आपको जाना चाहिए, ये सिंपल डिस्कशन है। देन यहाँ पे किसी जोन में अगर ओपन होता है 20,350 के आसपास तो ये 450 तक का आपको इजी अप्रोच दे सकता है। ज़्यादा कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई है, बस आईवी और ग्यामा का ब्लास्ट हो चुका था, इसीलिए आपके प्रीमियम में हलचल और भूचाल देखने के लिए मिला है। सेम एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी सेम डिस्कशन है कि यहाँ पे भी फंसा हुआ था और थोड़ा सा नीचे आके ऑल टाइम हाई लगाया था, यहाँ पे भी फंसा हुआ है, थोड़ा सा नीचे आके फिर से है ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, तो इस तरीके का सिचुएशन है। देन देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी अच्छा खासा दोनों साइड का मोमेंट दे रहा है। आज तो वन साइड फॉल हुआ है, लेकिन गाइस हमेशा याद रखना मिड कैप निफ्टी का जो लो है वो ये लो तोड़ नहीं रहा है, तो कल ये भी लाइव मार्केट में टूटने की संभावना है। गैप डाउन होगा तो उसी साइड में चला जाएगा, गैप अप होगा ये इस 10,750 के आसपास तो ये इसी साइड में चला जाएगा। तो अवॉइड कर रहे हैं आप हम लोगों को 10,680 से लेके 10,750 तक, मतलब 70 पॉइंट ही सिर्फ अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, सपोर्ट जोन है इसीलिए, ठीक है गाइस। देन यहाँ पे वाई डेटा देख लेते हैं। वाई डेटा तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का वाई डेटा देखेंगे। जब से वीक स्टार्ट हुआ था तब से मैं आपको ये चीज़ नोटिस करवा रहा होगी, ये प्रीमियम का खेल है गाइस। प्रीमियम का खेल है 47,500 का। राइटिंग कम भी नहीं हुआ है, ज़्यादा भी नहीं हुआ है। आज सिर्फ 6,600 लोगों ने राइटिंग यहाँ पे अपना कम किया है, क्योंकि बियर मार्केट वोलेटाइल होता है तो ज़्यादा स्पीड से आ जाए बोल के, और प्रीमियम भी अच्छे खासे बढ़ रहे थे। और 47,000 का भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन 200 पे क्या है सीन, ये एक जोन बना दिया इन लोगों ने, यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो स्टैडल बना दिया है। 47,500 के ऊपर है या नीचे है, अगर नीचे आ जाता है तो 200 तक का आपको, मतलब 47,000 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। इसके नीचे
47,000 के लोग अगर एसएल लेंगे तो इनका जो 95 प्रीमियम है ना वो बढ़ के 150 140 तक आ जाएगा, तो इनको एसएल लेना पड़ेगा। तो फर्दर फॉल आपको 46,900 देन 800 तक का ड्रैग कर सकता है। अपसाइड में अगर ये 300 के ऊपर रहता है, 47,300 के ऊपर रहता है, तो इजी अप्रोच है 500 एंड देन 700 का। ठीक है, देन आज हो चुका है गाइज फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। 21 मार्च का एक्सपायरी रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 22,400 पे अच्छा खासा पुट रेटिंग बन चुका है, इसीलिए मार्केट आज सस्टेन कर रहा था अपने सपोर्ट पे। ठीक है, ये सेम डेटा यहाँ पे दिख रहा है। देन दूसरा 22,300 पे भी अच्छा खासा हुआ है, ऐड हो चुका है। तो ये तो सपोर्ट है और 22,400 पे स्टैडल रेटिंग है। ठीक है, अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा है इनको, इसलिए स्टैडल भी कर दिया है। देन 500 पे भी किया है। सिंपल है गाइस। ये निफ्टी 50 में बस ट्रायंगल प्ले करना चाहते हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि हम 500 के ऊपर इसकी एक्सपायरी होने नहीं देंगे। ठीक है, और 300 के नीचे निफ्टी 50 की एक्सपायरी हम होने नहीं देंगे। यहाँ तक डेटा प्रिडिक्ट बता रहा है। तो सिंपल डिस्कशन रहेगा, ज़्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं रहा। तो फ्लैटिश ओपनिंग में आज के जैसा वोलेटाइल मोमेंटम आपको मिल जाएगा। अगर गैप अप हो जाता है तो उसी साइड में मार्केट जाएगा, गैप डाउन हो जाता है तो भी डाउन साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। देन यहाँ पे देख लेते हैं फिन निफ्टी का डेटा। फिन निफ्टी का एक्सपायरी आज हो चुका है, अच्छा खासा मोमेंटम मिला है। 19 मार्च का एक्सपायरी रहेगा अभी इसका, नेक्स्ट वीक का। तो यहाँ पे डेटा बन चुका है स्टैडल का, जिसका डर था वही 20,900 के ऊपर है या नीचे है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, और सबसे ज़्यादा रेटिंग उसी स्ट्राइक प्राइस पे है। देख रहे हो आप, यहाँ पे है लेकिन 6,000 के आसपास है, यहाँ पे 3,000 है, यहाँ पे है 5,309 है। तो 20,950 के ऊपर जाएगा तो इनको ऐसे लेना पड़ेगा। 20,900 के नीचे भी अगर आ जाएगा 850 वगैरह, तो ये पुट साइड वाले ऐसे ले लेंगे। इस तरीके से न्यूट्रल डेटा बना हुआ है, ज़्यादा कुछ बोलने लायक है नहीं डेटा में। तो प्राइस एक्शन में भी ये चीज़ दिख रही थी, सपोर्ट से मार्केट बाउंस हो चुका है, सपोर्ट वैलिड है अभी भी। सबसे पहले इसके स्टॉक देख लेते हैं निफ्टी 50 के। 2,950 के ऊपर है या नीचे है देख लो। आज पूरे दिन मार्केट को सिर्फ रिलायंस ने होल्ड किया था, देन धीरे धीरे छोटा करेक्शन आ गया और यहाँ पे आपका टीसीएस ने होल्ड किया है। 4,170 4,170 के ऊपर अगर है तो 80 देन 90, ये दो 20 रुपये का टारगेट आपको टीसीएस में मिल सकता है, इसके ऊपर और जा सकता है। 4,170 के नीचे है तो 4,120 तक का आपको इजी अप्रोच मिल सकता है डाउन साइड का। इन्फी है 1,620 के ऊपर अगर है तो 1,635 1,651 के टारगेट मिल सकते हैं। 1,610 के नीचे अगर है तो 1,600 का पहला टारगेट मिलेगा और वहां से फ्रेश ब्रेकडाउन अगर हो रहा है तो बड़ा टारगेट के लिए ओपन हो सकता है। इन्फी के ऊपर ज़्यादा नज़र रखिए, ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे अप्रोच हो सकता है। देन फिर से ये अपने हिंदुस्तान यूनिलीवर सर क्या बना रहे हैं, डब्लू बना रहे हैं। तो इनका सिंपल डिस्कशन है 2,380 के ऊपर अगर है तो 2,400 का इजी अप्रोच है, देन 2,410 का भी आपको अप्रोच देखने मिल सकता है गाइज। अगर 2,370 के नीचे है तो 2,340 46 देन 35 तक का इजी अप्रोच आपको मिलने के चांसेस है। बैंक निफ्टी को होल्ड किसने किया है, तो बैंक निफ्टी की मम्मी बोलता हूँ मैं उसको, HDFC बैंक। पूरे स्टॉक नीचे आ रहे थे, वोलेटाइल हो रहे थे, बस HDFC बैंक आपका 1,430 से 1,460 तक 30 रुपये का मोमेंटम, मतलब बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस के आसपास HDFC बैंक है। 1,460 के ऊपर अगर जाता है तो HDFC बैंक में एक स्विंग प्लान हो सकता है। ठीक है, जिसके टारगेट रहेंगे आपको 1,500 के आसपास 50 पॉइंट का।
लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर से अपने इस जोन पे आ जाएगा 1420-30 के जोन में। देन इसके बाद आ जाएंगे हम एक्सिस बैंक में, ऑल टाइम हाई पे था, प्रॉफिट बुकिंग चालू है, वोलाटाइल बन चुका है, 1100 के नीचे आया है तो लगता है कि थोड़ा सा वीक हो चुका है, एक तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 1100 के नीचे है, 1080 के नीचे ये आज बंद हो चुका है, राइट। हाँ, 1076 का इसका क्लोजिंग प्राइस है और आज इसने 1060 का लो लगाया था। 1070 के नीचे अगर है तो 60, 40, 50 इस तरीके से आपको टारगेट मिल जाएंगे ICICI बैंक में। देन आएगा एक्सिस बैंक, गैप, ये दोनों तरफ खेले हैं आज। किसका ज़्यादा पकड़ा था तो बस वोलाटाइल था, पैसे डाले भी गए और निकाले भी गए, मतलब रिटेलर को ट्रैप किया गया है यहाँ पे, तो रिटेलर ने थोड़ा सा संभाल के प्ले करना है। 1100 के नीचे है एक्सिस बैंक तो आप एक डाउन साइड का प्ले कर सकते हो, 1100 के ऊपर है तो अप साइड का प्ले कर सकते हो, 20-25 रुपए के दोनों ही साइड टारगेट खुल जाएंगे। कोटक बैंक है 1700 के ऊपर है, 1720 के ऊपर बंद हो चुका है, सेम एज इट इज पैटर्न बना है जो बैंक निफ्टी में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, जितना ऊपर गया था उतना नीचे आया, यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं 1700 के ऊपर अगर है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक अपसाइड का बाउंस आ सकता है। तो 5 रुपए का ऐसा लगा के 1715 के आसपास अगर भी मिलता है तो 1720-25 का टारगेट मिल सकता है। 1715 के नीचे अगर है 1710 के नीचे भी अगर है तो 1700 तक का इजी अप्रोच आपको मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करना और जिस टॉपिक के वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम बता देना, कोशिश करूँगा बताऊँ। और वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगता है गाइस, तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। जय हिंद। लाइव मार्केट में भी हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आज हमने ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं किया था,